अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 17 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन बुध। एक फर्ज के बारे में बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनकी कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में सोने से पहले बिस्तर झाड़ लेना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई बिस्तर पर आए तो उसे किसी कपड़े से झाड़ ले, उसे नहीं मालूम कि बिस्तर में क्या है। एक अहम अमाल की फजीलत, जन्नत में दाखिल करने वाली चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली क्या चीज है। आपने फरमाया, अल्लाह से डरना और अच्छे अखलाक, और सबसे ज्यादा आग में दाखिल करने वाली चीज के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, मुंह और शर्मगाह। एक गुनाह के बारे में, इजार या पैंट को टखने से नीचे पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुरूर व तकब्बुर में अपने इजार को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इकरा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन नेक लोग आराम में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए नजारा कर रहे होंगे, तुम उनके चेहरों से जन्नत के ऐश व आराम का अंदाजा कर लोगे। उनको मुहर बंद खालिस शराब पिलाई जाएगी, उस पर मुश्क की मुहर लगी होगी। ऐसी पाकीज़ा शराब के लिए साबित करने वालों को रग़बत करनी चाहिए। उस शराब में तस्नीम के पानी की मिलावट होगी, वह एक ऐसा चश्मा है जिसमें से नेक बंदे पिएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, गाय के दूध का फायदा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो, क्योंकि वह हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीने हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाए, और वह उन लोगों की तरह न हो जाए जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी। यानी वह वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल कुरान और अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाए। इस्लामी तारीख। हज्जतुल वदा। फतेह मक्का के बाद जब पूरे अरब में मजहब इस्लाम की खूबियों अच्छी तरह वाज़ेह हो गई और लोग फौज दर फौज शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे, तो अब वक्त था कि हुजूर खुद अमली तौर पर फराइज हज को अंजाम देकर इस्लाम के इस अजीम रुकन की शान व शौकत और इसकी अदायगी के सही तरीकों को बयान फरमाएं और शिरकिया बातों और जाहिली रसूम व आदात से उसे पाक कर दें। चुनांचे रसूलुल्लाह ने हज का इरादा किया और 25 या 26 जिलकादा सन 10 हिजरी को जुहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। तमाम अजवाजे मुतहरात और सैयदा फातिमतुज ज़हरा आपके साथ थीं और सहाबाए किराम 1 लाख से जायद की तादाद में आपके साथ शरीक थे। मकामे जुल्हुलैफा में गुस्ल फरमाकर एहराम बांधा। 4 जिलहिज्जा को इतवार के दिन मक्का मुकर्रमा पहुँचे। सबसे पहले खाने काबा का तवाफ किया और सफा व मरवा की सई फरमाई, और 8 जिलहिज्जा से हज के अरकान को अदा करना शुरू फरमाया। यह आपकी मुबारक जिंदगी का आखिरी हज था, इसीलिए इसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।